तो दोस्तों जिंदगी में ना इतना भव्य दृश्य पहली बार देखा। हनुमान जी के आते ही ना माँ के दरबार में ना आस्था की भीड़ उमड़ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मज़ा आने वाला है। माँ आज के कमेंट में सिर्फ जय माता दी। ये मेरी दीदी है ना, मेरी दीदी है ना। ये मंदिर में ये छोटी वाली बहनी मेरी, ये छोटी वाली बहनी मेरी। ओके, अब यहाँ पर जो बक्से में से निकाल दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर इनको निकाल के वहाँ पर स्थापना की जाएगी। पहाड़ी पुस्तक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अहो भाग्य है आज सभी का, अहो भाग्य है आज। मतलब इस पावन पर्व में ना जितने भी आदमी ना हैं, हाँ जितने भी आदमी इस धन्यवाद। ये माँ की जो ना ये यात्रा है ना, ये कलश यात्रा है, सबके घर में मंगलमय हो वही दुआएं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कलश यात्रा चलती हुई फर्स्ट क्लास। लग चुका है। अब यहाँ से बजंदर बजेगा। इस रास्ते से जाते हैं या उस रास्ते से जाते हैं ये कह नहीं सकते। यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। हमारा उद्दा जो हमारा बजंदर होता है वो भी आ ही गया है। तो इस गाड़ी में जो मूर्ति है ना, मूर्ति जिस पर शंख लगाए गए हैं, जिनको शंख कहा जाता है हमारी भाषा में, इसको शंख कहा जाता है। अब यहाँ से उतार के बंधु में ये मूर्ति आगे को बढ़ेगी। भाई यहाँ पर भक्तों का तांता लग चुका है। अब जो कलश यात्रा जो होती है ना, कलश के लिए जो महिलाएं जो तैयार होती हैं वो धीरे धीरे उन गाड़ियों से आते हुए जो कलश के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब हमारी मातृ शक्तियाँ तो गाइस अब धीरे धीरे कलश यात्रा शुरू होती है। जो अक्षर मुड़ी संग कहते हैं वो संग लगा दिया गया है। आगे से महिलाएं आती हुई कलश यात्रा हमारे समाज के
यहाँ से स्कूल के बच्चे जो सारे वो दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अब यहाँ पर फील्ड में हम लोग पहुँच चुके हैं। सारे बच्चे यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी वो इस जागृत यात्रा को देखने के लिए यहाँ पर उत्सुक हैं। अब यहाँ पर दिखा दिया गया है मूर्ति को। नाच गाना होता हुआ तो अब इस मूर्ति ने जाना है यहाँ से मात्र यानी कि 40 मीटर मान के चलो, 40 मीटर मान के चलें तो माँ उल्का के दरबार में विराजमान हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर पहाड़ी जो ढोल में जो नाच गाना चलता हुआ इस खुशी में ना, तो यहाँ पर चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। पुनः से यहाँ पर मूर्ति को उठा दिया गया है। तो फिर अब यहाँ से आगे के लिए आगे चलते हुए धीरे धीरे जो कलश की जो महिलाएं होती हैं ना, जो अपने लिबास में वो आगे को बढ़ती हुई यहाँ से धीरे धीरे आगे को बढ़ती हुई, तो बाकी का मतलब जो अभी जो बजरंगबली जी को ना वहाँ पर उठा दिया गया है। तो धीरे धीरे ये लोग आगे को बढ़ते हुए अब मंदिर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे विद्यालय श्यामकोट। हेलो, मैं पहाड़ी पूछता यूट्यूब चैनल है मेरा। ओके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इंटर कॉलेज श्यामकोट से राजकीय है कि इंटर कॉलेज है? राजकीय है ना। मैंने सुना था यहाँ CBSE वो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन है, CBSE, तो उसमें सारे बच्चे बहुत से बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आप लोगों का क्या अनुमान है? जो पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा वो। बिल्कुल सही बात कहा बेटा। कितने क्लास में पढ़ती बेटा? 10th में ना। बढ़िया अच्छी बात है। शाबाश बेटा। यहाँ पर जो लाइन होती है ना कलश यात्रा के साथ, जो बच्चों के द्वारा जो लाइन लगाई जाती है हमारे पहाड़ी लिबास में, जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं ना, तो यहाँ पर 2 लाइनों में बढ़ चुके हैं। अब ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। पीछे से जो मतलब यात्रा आती हुई अब यहाँ पर ना धीरे धीरे ढोल बाजे के साथ हमारे जितने जो लोग हैं ये आते हुए यहाँ पर पीछे से मूर्ति आती हुई ये देख सकते हैं। मस्त लगता है एकदम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बगैर चप्पलों के इतने कंक्रीट वाले रास्ते पे ना आस्था के भाव कुछ इस प्रकार से होते हैं। जबकि ये प्लेन से आती हुई मेरी बहनी, जिनका जो आज ये मूर्ति चढ़ाने का कार्यक्रम है ना, सबसे पहले हरे ड्रेस में ये छोटी वाली उनकी सबसे 3 बहनें हैं और 3 देवरानी जेठानियाँ हैं। वो श्री गुमान सिंह जी के पुत्र हुए, चतुरानी की मतलब वो गैड़ा जी हुए। उनके जो 3 पुत्र हुए ना, जीत सिंह जी, नैन सिंह जी और एक किशन सिंह जी, तो वो तीनों भाई हैं। उन्होंने उनके अंदर ना आस्था का इतना भाव है उनके अंदर कि हर मंदिर में बड़ा सा बड़ा कार्य। अब हम लोग पहुंच गए हैं माँ उल्का के दरबार में। यहाँ पर उनका इंतजार करते हुए स्वागत करने के लिए जो हमारे जो पंडित लोग हैं, सभी हमारे गुरुजन लोग हैं, तो यहाँ पर दरबार में उनका स्वागत करने के लिए पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हम दरबार में लोग अब हम ना माँ के एकदम उनके जो
जो गेट होता है ना, गेट, वहाँ पर पहुँचे गए हैं। प्रथम जो हमारी महिलाएं जो होती हैं, मातृ शक्तियाँ होती हैं ना, वो कलश यात्रा के साथ आगे को बढ़ते हुए तो यहाँ पर कलश यात्रा के साथ आगे को बढ़ते हुए ये बढ़ना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जिसका ये वहाँ से मूर्ति पीछे से आती हुई यहाँ पर जो भी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं ना, कलश यात्रा के साथ यहाँ पर इंतजार करते हुए अब स्वागत के लिए जो आगे से आते हैं माँ उल्का के दरबार में पहुँचने ही वाले हैं, उनके पटांगण में पहुँच ही चुके हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं आगे का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा होने वाला है। तो हमारे ना वयोवृद्ध सियाने आदमी तक वो लोग आते हैं, तब तक मैं आप लोगों को एक बार ना माँ के दरबार में माँ के दर्शन कराए लेता हूँ कि जय हो मैया उल्का मैया शब्दों को भल कर दिया, मैया नारायण ईश्वर माँ के दरबार में ना ये हमारी कुल देवी हुई। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। तो हमारी कुल देवी हुई माँ के दरबार में अब हम लोग पहुँच ही गए हैं। अब वो मूर्ति कहाँ पर होगी गुरु जी स्थापित? ये वाल में। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बार उस मंडप को दिखाई देता हूँ जहाँ पर हमारे बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की जाएगी जानी है। तो ये फर्स्ट क्लास कमरा बना दिया गया है, यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अब माँ के पटांगण में जो आगे से शोभा यात्रा होती है, जो कलश जिसको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हुए तो आ ही चुके हैं। अब इसकी परिक्रमा की जाएगी, ऐसे ही परिक्रमा की जाएगी जो पूरे मतलब कलश यात्रा के साथ ये परिक्रमा की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं भव्य नज़ारा देखने को मिलता है माँ उल्का के दरबार का। लाइक करना, आज माँ उल्का के वहाँ पर है, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना, आज माँ उल्का के वहाँ पर है, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और इस गेट से अंदर नहीं गई थी मूर्ति, अब उस बीच वाले गेट से उनको माँ को मंजूर ही वही था कि मतलब मुख्य द्वार से अंदर जाएगी मूर्ति करके। वो मुख्य द्वार से अंदर जाती हुई अब धीरे धीरे बिल्कुल मुख्य द्वार बटे मूर्ति के बटे यहाँ पर
महानुभाव जिन्होंने ना ये प्रतिष्ठा, ये प्रतिमा को ना जिन्होंने यहाँ पर अर्पण किया है, यहाँ पर तो वो महानुभाव सबसे बड़े भाई जी, फिर दूसरे भाई जी, सबसे छोटे वाले भाई जी, इनके सपुत्र मतलब गुमान सिंह गैड़ा जी के उनके पुत्रों के द्वारा ना भेनाग जी के मंदिर में और मैं कहाँ भेनाग जी मंदिर में और गांव जो पौछन्ना पौन में गांव को, तो वहाँ पर भी इन्होंने मूर्ति को स्थापित किया अपनी तरफ से, मतलब एक दान स्वरूप भेंट किया है। तो यहाँ पर माँ उल्का के मंदिर में भी ना इन्होंने यहाँ ये दान स्वरूप ना अपने हनुमान की बजरंग बली की जो मूर्ति को यहाँ पर दान स्वरूप भेंट किया है। मैं माँ उल्का से प्रार्थना करता हूँ और बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनके घर में ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, बस यही दुआएं कर सकता हूँ। बजरंग बली की जय। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। अगले भाग में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। मैं आप लोगों को ना घर से ही मतलब पूरे रास्ते का जो मूर्ति यात्रा या और कलश यात्रा का जो भव्य दृश्य है ना उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहना। आज के ब्लॉग को तो देते हैं यहाँ पर विराम। जय माता दी, जय बजरंग बली की। आज के कमेंट में बस इतना ही। ओके, लव यू।